कई बार आपने सुना होगा कि 6,000 रुपये में आईफोन, 10,000 में सैमसंग S22 अल्ट्रा, या 6,000 में आईफोन, 7,000 में आईफोन, 10,000 में ईयरबड्स, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें जो लाखों रुपए की उनकी कीमत होती है, वो आपको टेलीग्राम पर आपको 6,000 रुपये में, 2,000 रुपये में आपको मिल जाती हैं। ऐसा बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हालांकि कई लोगों को मिलती भी हैं। वो क्या कैसे मिलती हैं, वो सब प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी बैंक का डेटा लीक हो गया, या किसी ऐसी बड़ी एप्लीकेशन या किसी बड़ी वेबसाइट का डेटा लीक हो गया जिसमें बहुत सारे डेटा लीक हो गया और हैकर्स इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब जो डेटा लीक होता है उससे हैकर्स को क्या फायदा होता है? तो ये सब डेटा लीक होने के बाद हैकर्स इसको डार्क वेब या डीप वेब पर भेज देते हैं, और कुछ लोग जो खरीदने वाले होते हैं वो लोग कार्डिंग वगैरह करते रहते हैं। मतलब जहाँ पर आपने कई सारी वेबसाइट होती हैं, कई सारी बैंकें होती हैं, वहाँ पर आपने क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की डिटेल्स जो होती हैं वो आपने डाल के रखी हुई होती हैं, सेव करके रखी होती हैं। तो मान लीजिए आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और उसकी जो वो डेटा लीक हो गया है उसमें आपका भी क्रेडिट कार्ड शामिल है, और उसे किसी बंदे ने डार्क वेब या डीप वेब पर भेज दिया है और किसी ने खरीद लिया है। अब खरीदने वाला बंदा जो है वो खरीदने के बाद उससे कार्डिंग करेगा, उसी को ही कार्डिंग कहते हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके उससे आपके क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग वगैरह कर सकता है। मेरी माने तो आपको कार्डिंग करनी भी नहीं चाहिए, और कार्डिंग या टेलीग्राम से आपको कोई भी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से करें, क्योंकि कार्डिंग वाले जो शॉपिंग करते हैं वो सभी फेक ही होते हैं। वो लोग ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं, और बहुत सारे बंदे फ्रॉड भी होते हैं जो कार्डिंग करने के नाम पर फ्रॉड करते हैं कि हाँ मैं कार्डिंग कर सकता हूँ, और वो आपका सारा पैसा ले लेते हैं। क्योंकि कार्डिंग करना कोई हलवा नहीं है जो हर कोई कार्डिंग कर सके, बोले कि हाँ भाई मैं कार्डिंग कर सकता हूँ और मैं आपको 6,000 7,000 में आईफोन दे सकता हूँ। तो इन पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। और कार्डिंग करना एक इलीगल एक्टिविटी है, तो कार्डिंग करें भी ना, और कार्डिंग से शॉपिंग भी ना करें, क्योंकि ये सब फेक होते हैं और आपका भी पोपट बना के चले जाते हैं कि पैसा लेने के बाद वो लोग ब्लॉक ही कर देते हैं। क्योंकि कार्डिंग जो करते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं, वो कोई अच्छे व्यक्ति तो होते नहीं हैं, और जिनसे आप शॉपिंग करोगे तो आप एक फ्रॉड से शॉपिंग कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपका पैसा लेकर भाग जाए। तो मेरी माने तो आपको कार्डिंग नहीं करनी चाहिए, और ना ही कार्डिंग से शॉपिंग करनी चाहिए। और टेलीग्राम से तो बिल्कुल भी आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पर तो सब ही फ्रॉड हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो सही हैं, जो आपको सही माल दे सके, लेकिन 99% फ्रॉड ही है टेलीग्राम पर, तो उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यही सब प्रोसेस कार्डिंग कहलाती है। मतलब आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे जो खरीदता है उसका आपके कार्ड को वो शॉपिंग कर लेता है, और शॉपिंग करने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड पर वो सारा बिल आता है, तो वो बिल आपको ही भरना होगा। मतलब या फिर हो सकता है कहीं मतलब अमेरिका कंट्री में उन क्रेडिट कार्ड की इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, किसी गलत तरीके से आपका चार्ज वगैरह आता है तो इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वो बिल भरती है। लेकिन फिर भी कार्डिंग इसी को कहा जाता है। मतलब किसी और के कार्ड से कोई दूसरा हैकर या बंदा शॉपिंग कर ले तो उसको ही कार्डिंग कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग करता है वो पकड़ा नहीं जाता है। नहीं, पकड़ने के चांसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो डेटा लीक होता है उसमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का डेटा लीक होता है, और वो अलग अलग बंदे खरीद लेते हैं, और उसके बाद जब शॉपिंग करते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वो VPN वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन का भी पता नहीं चल पाता है। तो इस तरह से कार्डिंग होती है। इससे बचना कैसे है? मतलब आप अगर कहीं भी अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह भरें तो उसको सेव ना करें। वहाँ पर सेव या अनसेव का भी ऑप्शन आता है। मतलब बार बार आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालें वो अच्छा है, लेकिन आप कहीं भी सेव ना करें डिटेल्स को। और ज़्यादा वेबसाइट्स पर, फालतू की वेबसाइट पर, वहाँ पर आप साइन अप ना करें, अपना अकाउंट वगैरह ना बनाएं। तो दोस्तों, यही सब है बचने के प्रोसेस। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। आपको ऐसी ही साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।